आज हम इस वीडियो में सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय पर चर्चा करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमारे पास जो है, सबसे पहले हम देखेंगे कोई भी प्रमेय सिद्ध करते हैं तो हम उसमें सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, क्या दिया है, दिया गया है, दिया है। तो हमारे पास इसमें दिया हुआ है कि एक त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है वो क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण है, समकोण है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है। अब उसके बाद हम लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमारे पास कि एक त्रिभुज की एक कर्ण का वर्ग जो होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो इस प्रकार से हम सिद्ध कर लिए। तीसरा हमारे पास होता है रचना। रचना में हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये एक त्रिभुज ले लिए हैं, त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B जो है वो समकोण त्रिभुज है। रचना में हम देख रहे हैं कि B से AC भुजा पर BD जो है वो क्या कर रहे हैं, लंब डाल रहे हैं। तो हम लिख लेते हैं कि शीर्ष B से BD जो है वो लंब है AC भुजा पर। इस प्रकार से हम कर लिए। अब इसके बाद हम लिख लेते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो त्रिभुज दिया हुआ है, पहले हम एक छोटा सा त्रिभुज लेंगे और ये फिर बड़ा वाला त्रिभुज पूरा लेंगे। दूसरी बार हम ये वाला छोटा त्रिभुज लेंगे और ये बड़ा त्रिभुज लेंगे। तो इस प्रकार से मैंने इस छोटे वाले त्रिभुज को यहाँ बना दी हूँ इस प्रकार से, और ये बड़े त्रिभुज को ले ली हूँ। तो इन दो त्रिभुज को जब हम ले रहे हैं तो हम ये देख लेते हैं कि त्रिभुज ADB व त्रिभुज ABC में दो त्रिभुज लिए, दोनों त्रिभुज को हम समरूप त्रिभुज प्रूफ करेंगे। समरूप प्रूफ करने के लिए हम क्या ले लेते हैं, दोनों में कोण A = कोण A जो है उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि त्रिभुज कोण ADB जो है वो कोण ABC, दोनों में कोण जो थे, ये कोण D जो है ये 90 डिग्री है और इसमें कोण B जो है वो दिया हुआ है 90 डिग्री। तो अपन लिख लेते हैं कि प्रत्येक 90 डिग्री है। तो इस प्रकार से इन दो कंडीशंस को देखते हुए हमारे पास ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप सिद्ध हो गया। त्रिभुज ADB समरूप हो गया त्रिभुज ABC के। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तब हम क्या बोलते हैं, उनकी भुजाएं जो होती है वो अनुपातिक हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये छोटी वाली भुजा AD/AB और इसमें फिर ये बड़ी भुजा है AB/AC, इसकी बड़ी भुजा क्या है, AC है। तो हम लिख लेते हैं छोटी भुजा AD/AB बराबर AB/AC। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर AD गुणित AC। इसको इक्वेशन नंबर क्या डाल देते हैं, 1। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, अब दूसरा त्रिकोण ले लेते हैं। अब दूसरा कोण त्रिभुज क्या ले लेते हैं, ये वाला छोटा त्रिभुज लेते हैं और ये बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं। तो इस त्रिभुज को भी हम क्या करेंगे, समरूप त्रिभुज कर लेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। तो त्रिभुज हमारे पास दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा, तो दूसरा त्रिभुज BDC व त्रिभुज ABC में देखो इसमें भी दोनों कोण C बराबर कोण C जो है उभयनिष्ठ है और कोण BDC बराबर कोण ABC, D और B दोनों क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री है। तो इसमें भी जब दोनों समरूप त्रिभुज हो गए, त्रिभुज BDC समरूप हो गया त्रिभुज ABC के, समरूप हो गए तो उनकी भुजाएं भी अनुपातिक हो जाएगी। तो उनकी भुजाएं क्या हो जाएगी, अनुपातिक होने के लिए CD/BC बराबर BC/AC। तो इस प्रकार से हम ले लेंगे इसमें CD, ये CD जो है वो उसकी किस भुजा के बराबर हो जाएगी, हमारे पास ये CD ये हो जाएगी BC, और ये फिर बड़ी वाली भुजा जो है ये इसकी AC हो जाएगी और वो वाले त्रिभुज की बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, BC हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने ले लिया। तो इस प्रकार से हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर AC × CD
इसको इक्वेशन नंबर क्या डाल देंगे 2। अब हम देख लेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 और 2 को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर बराबर पहले वाले में क्या है ए डी गुणित ए सी और दूसरे में क्या है सी डी गुणित ए सी। तो ये लिख लेंगे सी डी गुणित ए सी, दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल ले रहे ए सी, तो अंदर हो जाएगा ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस डी सी, है ना। तो ए डी, ये देखो ए डी प्लस सी डी, दोनों बराबर क्या हो जाएगा ए सी। तो हम क्या लिख सकते हैं ए सी गुणित ए सी बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। तो हमारे पास प्रमेय सिद्ध हो गया, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग। तो इसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। परीक्षा में ये प्रमेय पूछा जा सकता है, इस प्रमेय की अच्छे से तैयारी कर लेनी है। यदि तुम्हें पाइथागोरस प्रमेय दिया जाता है, बोला जाता है, तो उसका कथन भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और यदि केवल इस कथन दे दिया है तो हमको इस प्रकार से पूरा प्रूफ कर लेंगे, और यदि पाइथागोरस प्रमेय लिखा जाता है तो हमको कथन भी लिखना है और उसके बाद ये पूरा प्रमेय को सिद्ध करना है। तो इस प्रमेय को अच्छे से तैयारी कर लेना है।